Hello, welcome back to my YouTube channel White Coat Education. Today's topic is twin pregnancy part 1. हम पढ़ेंगे ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है। पहले हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी के इन तीनों में फ़र्क क्या होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी किस कंडीशन में होती है और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क होता है और मल्टीपल प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी का सिंपल सा मतलब है टू जायगोट। इतना समझो। अभी टू जायगोट कैसे कि टू ओवा रिलीज हो रहे हैं और टू ही स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, टू जायगोट बना रहे हैं। ये तो हो गई हमारी ट्विन प्रेगनेंसी की सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है भाई? नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक ओवा प्लस एक स्पर्म फर्टिलाइज होके क्या बना रहे हैं, एक ही जायगोट बना रहे हैं। इनके अंदर नो स्प्लिटिंग, नो क्लीवेज, सिंपल सा क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे और फीटस बनाएंगे और नॉर्मल सी डिलीवरी हो जाएगी। ओके। और मल्टीपल प्रेगनेंसी का सिंपल सा मतलब है कि जब ट्विन में दो हो रहे तो इसमें दो से क्या होंगे, ज्यादा, दो, तीन, चार, पांच या छह, कितने भी हो सकते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मल्टीपल। ठीक है ना, दो से ज्यादा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब रिस्क फैक्टर कौन से हैं जो कि ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं? देखो, मैटरनल फैमिली हिस्ट्री। मैटरनल फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी मदर की अगर ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, ट्विन प्रेगनेंसी की अगर हिस्ट्री है तो हो सकता है कि इस लेडी को भी क्या हो सकती है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हस्बैंड की फैमिली का कोई रोल नहीं होगा। और दूसरा क्या है, इंक्रीज ग्रेविड पायरिटी एज मोर देन 5 ग्रेविडा, यानी कि ये लेडी 5 से ज्यादा बच्चों को क्या दे चुकी है, जन्म दे चुकी है, यानी बर्थ करवा चुकी है 5 से ज्यादा बच्चों का। तो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस। ओके। यूज ऑफ ड्रग्स, यूजेज ऑफ ड्रग्स विच हेल्प्स इन ओव्यूलेशन, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स जो हेल्प करती हैं किसमें, ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन में हेल्प करती हैं। तो वो क्या करवा देती हैं कि दो से ज्यादा या दो, तीन, चार क्या करवा देती हैं, ओव्यूलेट करवा देती हैं ओवम का। और वो ओवम क्या हो जाता है, स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हो जाते हैं और इन्हीं वजह से क्या हो जाती है, ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी। और प्रोसीजर्स कौन से हैं, प्रोसीजर्स यानी कि आईवीएफ। भाई आईवीएफ में हम क्या करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर किसमें, यूट्रस में स्टैब्लिश करते हैं। तो और अब ये इसके अंदर कैसे हुआ, क्योंकि भाई हम कभी कभी क्या करते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम दो से ज्यादा फर्टिलाइज ओवम को स्टैब्लिश करवा देते हैं किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। और अगर ये दोनों की दोनों या तीन जितने भी हैं फर्टिलाइज जो ओवम है वो ग्रो कर जाते हैं तो क्या क्या हो जाती है, ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। ये तो हो गए हमारे रिस्क फैक्टर्स।
अब आते हैं टाइप्स कि भाई ट्विन प्रेगनेंसी के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला टाइप है मोनोजाइगोटिक, दूसरा है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब सिंगल जाइगो, सिंगल जाइगोट, और डाइजाइगोटिक का मतलब दो जाइगोट। जाइगोट ए और जाइगोट बी। अब ये सिंपल से क्या करेंगे, ग्रो करके क्या बनाएंगे, फीटस बनाएंगे। तो ये तो सिंपल सा है डाइजाइगोटिक। जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक जाइगोट बन रहा था, यहाँ क्या है कि दो ओवा रिलीज हुए, दोनों फर्टिलाइज हुए, दो ही क्या बना दिए, जाइगोट बना दिए, और ये दोनों जाइगोट क्या हो रहे हैं, फीटस में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक कैसे हुए कि भाई एक जाइगोट बना और ये जाइगोटिक की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है या क्लीवेज हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पर। इसके भी टाइप्स हैं कि ये डे के अकॉर्डिंग है कि अगर इतने डे में हो रहे हैं तो कौन से बनेंगे, इनके अंदर हो रहे हैं तो कौन से बनेंगे, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको भी समझा दूंगा। तो ये दो जाइगोट बन जाएंगे ए बी, तो इन्हीं को कहते हैं हम मोनो जाइगोटिक। देखो मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विन भी बोलते हैं और फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक को बोलते हैं। यहाँ तो सिंपल सा है कि एक ओवा, एक स्पर्म और दूसरा ओवा और दूसरा स्पर्म बना के क्या बना रहे हैं, दो अलग अलग जायगोट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई एक ही स्पर्म है, एक ही ओवा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बना, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे जो जायगोट था जो ग्रो कर रहा था, इसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग के बाद में ये दो अलग अलग हो गए, तो अलग अलग जायगोट दो बन गए और ये भी दोनों अलग से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है मोनो जायगोटिक। मोनो जायगोटिक। अब फीचर्स कौन से हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक के? मोनोजाइगोटिक में एक ही स्पर्म था, एक ही ओवा था, तो वही सिंपल सा मतलब है कि जो इनके जीनोटाइप है वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि इन दोनों जो जाइगोट बन रहे हैं इनमें जीन्स कौन से होंगे, सेम ही होंगे। इसलिए ही इनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं कि इनका फेस स्ट्रक्चर, ईयर सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि लुक्स लाइक सेम, कि बिल्कुल सेम दिखते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम मोनोजाइगोटिक। और डाइजाइगोटिक क्या होते हैं भाई, डाइजाइगोटिक के फीचर्स कौन से हैं कि भाई ये या तो दो बॉयज हो सकते हैं या दो गर्ल हो सकती हैं, या एक बॉय और एक गर्ल हो सकती है। अब ये कैसे, देखो ओवा के पास में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और इसके पास भी एक्स वाला ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे समझते हैं। लेकिन जो हमारा स्पर्म है इसके पास में क्या होती है, वैरायटी होती है। ये एक्स वाले भी हो सकते हैं या वाई वाले भी हो सकते हैं। तो तीन कंडीशन बन जाएंगी, कौन सी, देखो या तो ये दोनों ट्विन कौन से हो सकते हैं, दोनों गर्ल वाले, या दोनों बॉयज वाले, या दोनों कौन से, एक गर्ल प्लस एक बॉयज। क्योंकि भाई सिंपल सा है, अगर ये एक्स वाले के साथ में फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एक्स एक्स, यानी कि गर्ल। और ये अगर दोनों एक्स एक्स के वालों के साथ में हो गया तो ये दोनों क्या बन गए, फिर भी गर्ल। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अब ये वाई वाले के साथ में हो जाता है, इसके पास तो सेम है ही है, कंडीशन कौन सी हुई, बॉयज।
और ऐसे ही ये अगर यहाँ हो जाता है तो वही वो है। अब ये कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है कि एक एक गर्ल हो गया, यानी कि ये तो हो गया किसके साथ में, एक्स एक्स वाले के साथ में, और ये कौन से के साथ में हो जाता है, वाई वाले के साथ में। तो क्या कौन सी कंडीशन हुई, एक गर्ल वाली और एक बॉयज वाली। ठीक है, आगे समझ में। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। फीचर्स मैंने आपको समझाई दिए डाइजाइगोटिक के अंदर। ओके, देखो मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मोनोजाइगोटिक कौन सी होती है, मोनो कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। कि भाई जो इनकी कोरियोन है वो एक होगी, और जो एमनियोन है वो दो होंगी। मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विंस, वहां पूछ रहा था कि मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ जायगोट, मोनोजाइगोटिक, यानी कि मोनोजाइगोटिक के अंदर कौन सी मोस्ट कॉमन वेराइटी होगी, कि भाई एक कोरियन वाली और दो एमनियन वाली, यानी एमनियोटिक वाली। और यहाँ है कि मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विंस, कि ट्विंस में मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, वो होती है डाइजाइगोटिक। कि भाई दो ओवर रिलीज हो सकते हैं, ये कंडीशन तो फिर भी हो सकती है, लेकिन जो सिंगल जायगोट है, जो सिंगल जायगोट है उसकी स्प्लिटिंग होना थोड़ा रेयर हो सकता है। क्या हो सकता है, रेयर हो सकता है। इसलिए जो मोस्ट कॉमन वेराइटी कौन सी हुई, डाई जायगोटिक ट्विंस की। और इसमें कौन से होंगे, डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक, क्योंकि भाई सिंपल सा है कि दोनों अलग अलग हैं, तो डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक तो होने होने। अब ये डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक ये क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। कि जो हमारी कोरियोन है ना, ये फॉर्मेशन होती है डे 8 पे। तो सबसे पहले हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, कोरियोन को, कि भाई कोरियोन बन रही है। और एमनियन कब बनती है हमारी, डे 10 पे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कौन सी होगी, कोरियोन होगी। तो इनके बेसिस पे ही पता चलता है। अब देखो टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, कि अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस के टाइप कैसे हैं। इनके टाइप्स डिपेंड करते हैं कोरियोसिटी पे और एमनियन पे, कि भाई कितनी कोरियोन है कितनी एमनियन है। अब ये कैसे थे कि भाई मोनोजाइगोटिक के अंदर सिंपल सा कब ट्विंस बनते हैं, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है। जब इनकी स्प्लिटिंग होती है। अब ये स्प्लिटिंग कब हो रही है, भाई कौन से डे पे हो रही है, तभी तो पता चलेगा। ये देखो, अगर डे 4 या डे 4 से पहले हो रही है तो कौन से बनेंगे, डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक। क्योंकि भाई स्प्लिटिंग हो रही है डे 8 पे, और हमारी कोरियोन कब बन रही है, सॉरी, स्प्लिटिंग हो रही है डे 4 पे, और कोरियोन बन रही है डे 8 पे। तो भाई कोरियोन दो बनेंगी, सिंपल सी बात है। अगर डे 4 से डे 8 के बीच में हो रही है, या फिर डे 8 तक हो रही है, तो सिंपल सा पता चल रहा है कि भाई हमारी कोरियोन कब बन रही है, 8 पे बन रही है। तो क्या हो जाता है, ये मोनो
कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक, क्योंकि भाई अभी डे 10 नहीं आया हुआ है। एमनियन कब बनेगी? डे 10 पे बनेगी, और डे 10 आने से पहले क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई। तो और कोरियन तो बन चुकी है, इसलिए अब कोरियन के हुई क्या हुई? एक ही कोरियन हुई और डाई एमनियन, यानी कि दो अब एमनियन होंगी। और अगर डे 8 के बाद में, डे 8 के बाद में और डे 12 के बीच में हो रही है तो क्या होगा कि भाई हमें पता चल गया कि डे 8 पे तो बन गई कोरियन और डे 10 पे बन गई एमनियन, और ये कब हो रही है? 12 डे के तक हो रही है, तो क्या होगी? मोनो कोरियन और मोनो एमनियन। और अगर डे 12 के बाद में हुई तो भाई डे 12 के बाद में तो ऑर्गेनोजेनेसिस होने लग जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि ऑर्गन्स फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद में अगर स्प्लिटिंग होगी तो सिंपल सा मतलब है कि जो जो ट्विंस हैं उनके ऑर्गन्स का क्या हो जाता है? कंजॉइंट हो जाता है, यानी कि वो जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं। कुछ पार्ट चिपक भी सकते हैं और कुछ पार्ट नहीं भी चिपक सकते हैं, तो ये कौन से होंगे फिर? कंजॉइंट होंगे। और इनको हम सियामीज ट्विंस भी बोलते हैं। सियामीज ट्विंस। अब इनका प्रोग्नोसिस कैसे करते हैं? इनकी प्रोग्नोसिस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई हम क्या देखते हैं? कोरियन और एमनियन देखते हैं, कौन से डे पे देखते हैं, ये सब प्रोग्नोसिस के ऊपर होता है। तो हमेशा क्या देखते हैं हम? कोरियोनिसिटी देखते हैं, ना कि जाइगोसिटी, क्योंकि भाई सबसे पहले क्या बनता है? कोरियन बनती है, जाइगोट तो बाद में बनता है। देखो डाइजाइगोटिक के अंदर तो कुछ नहीं है, सिंपल सा सारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसी प्रोसेस होती है सारी की सारी डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर। तो इसमें तो वही डाइकोरियन और डाई एमनियन। देखो दो अलग कोरियन है और दो अलग ही क्या है? एमनियन। अब देखो डाइकोरियन और डाई एमनियोटिक। अब इसके अंदर देखो वही है कि ये जो तो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ना, दो, एक ये वाली एक ये वाली, तो एक अंदर वाली कौन सी है? एमनियन, और बाहर वाली कौन सी है? कोरियन। तो इसके अंदर तो कौन सी, क्योंकि ये कब हो रही है? ये 4 डेज से पहले हो रही है। अब ये कब हो रही है? डे 4 से डे 8 पे। तो अब देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि मोनो कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक। ये देखो ये जो कोरियन है बाहर वाली, ये कितनी है? इसमें एक ही है। और एमनियन कितनी है? एमनियन है दो। अब इसमें देखो एक ही एमनियन है और एक ही क्या है? कोरियन। तो यहाँ लिखा हुआ है मोनो कोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक। तो ये कब हुई होगी? ये हुई होगी 8 से 12 डेज के बीच में। ठीक है। और अगर 12 डे के बाद में होगी तो भाई क्या होने लग जाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो फिर कौन से बनेंगे? कंजॉइंट ट्विंस, यानी कि ऐसे ट्विंस जिनके पार्ट्स आपस में क्या है? जॉइंट है।